राधे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण राधिका की जय हो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, पुरुषोत्तम मास के 17 दिन पूरे हो चुके हैं। पुरुषोत्तम मास का महीना चला। ये पुरुषोत्तम मास का महीना जो है बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसमें भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा की जाती है। आप ये जो महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो इसमें भगवान विष्णु की आप विष्णु सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र का नाम और पुरुषोत्तम मास की कथाएं वगैरह सुने। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना तो बहुत ही अनिवार्य है। तो इस पुरुषोत्तम मास की कथा को जरूर सुने। घर में आपके पास किताब है तो किताब से पढ़कर सुने और दूसरों को सुनाएं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को खोल कर भी सुन सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 18वां अध्याय सुनेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। 18वां अध्याय, धनु नामक मुनि की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर दर्दनुआ राजा से वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा वह सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे जगतपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से 10 दिशाओं से गरजता हुआ अकालक मेघ आया। वह सब दिशाओं में फैल गया और महीने तक बरसता रहा। सारा पृथ्वी पर पानी भर गया, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। वह अन्न जल छोड़ पुत्र पुत्र कहते विलाप करता रहा। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अनजाने में अधिक मास की सेवा हुई। इससे प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो मेघ बंद हो गया। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर डाल स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार दंडवत कर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठाया गया और गोलोक जैसे परमानंद को प्राप्त हुआ। अमृत वर्षिणी मधुर वाणी में भगवान उससे बोले, हे सुदेव शर्मा, अब तुम धन और सौभाग्यशाली हुए। हे वत्स, सुन, तेरा भविष्य मैं कहता हूँ। तेरे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। द्विजोत्तम, ये तुझे निसंदेह सुख देने वाला होगा। अब मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था वह कहता हूँ। पहले धनु नाम के मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मनोव्यथा से जलते हुए देख महादुखित हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र की इच्छा कर महाघोर तप किया। देवता प्रसन्न हो उनसे बोले, हम सब तेरे महाकठिन तप से प्रसन्न हैं। तेरा कल्याण हो, जो तेरे मन में इच्छा हो मांग। अमृत समान वचन सुन तृप्त हो मुनीश्वर ने बुद्धिशाली अमर पुत्र मांगा। तब देवताओं ने मुनि से कहा कि मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, किसी निमित्त से आई हो। देवता बोले, निमित्त क्या है? ये सुन मुनि बोले, ये महापर्वत जब तक रहे तब तक की आई हो। तथास्तु कह इंद्र सहित देवता चले गए। धनु शर्मा मुनि के थोड़े समय में ही बुद्धिशाली पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्र के समान दिनों दिन बढ़ता रहा और 16वां वर्ष हुआ और मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, तुम कभी मुनियों का आदर न करना। ऐसे उपदेश पाकर उसने मुनियों का अनादर किया। इस प्रकार वह पुत्र बल से उन्मत्त हो सबका अनादर करने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महर्षि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब शालिग्राम को लेकर चंचलता से हंसते हुए कुएं में डाल दिया। तब रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि ने उस धनुपुत्र को शाप दिया। वह अभी मर गए, किंतु उसे जीवित देख मन में विचारते हुए कहा कि धनु शर्मा के इस पुत्र को देवताओं ने निमित्ताय किया है। तब तत्काल एक तीव्र श्वास छोड़ा। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए। उन्होंने पर्वत के खंड खंड कर दिए और मुनि का पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने बार बार अनेक प्रकार से विलाप कर
मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता बना अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार मनुष्य हठ से प्राप्त पुत्र से किसी प्रकार सुख नहीं पाते। पुरुषोत्तम के महात्म्य से प्रसन्न हो मैंने तेरा पुत्र चिरंजीव किया, यही सुत तुझे सुख देने वाला हो। सदा पुत्र सहित से फिर सदा पुत्र सहित गृहस्थ आश्रम को भोग। अगले जन्म में तू चक्रवर्ती राजा होगा और तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी रानी होगी। तेरे 4 पुत्र और 1 कन्या होगी। तब तू अज्ञान और माया से मोहित हो विषयों में फंसकर मुझे भूल जाएगा। जो तुम्हारा पुत्र वन में तोता बढ़ के वृक्ष के ऊपर बैठ तुमको बोध करवाएगा, वह बारंबार वैराग उत्पन्न करने वाला पद पढ़ेगा। जब तू तोते का वाक्य सुन दुखित मन होकर जाएगा, तब संशय रहित होके पूर्व स्वरूप त्याग हरिपद को स्त्री सहित प्राप्त होगा। महाविष्णु के ऐसे कहते हुए ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख आनंदित हुए। शुकदेव ने भी उन माता पिता और हरि को नमस्कार किया। तब ब्राह्मण गदगद हो बोला, हे हरे, मैंने जब निरंतर महा कठिन तप किया, वहाँ तो आपने मुझसे कठोर वचन कहे। तेरे भाग में पुत्र नहीं है। अब उस वाक्य के उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को उठाने का कारण कहिए। ये था पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथा एक दूसरे को पहचाना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अब और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।